हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपका क्लास 12th मैथ का जो अनसार्ड पेपर यानी सेट 6 जो आपको दे रखा है 2024, जिसका कोड नंबर है, अगर हम बात करते हैं FC, इसके अंतर्गत जो आपको प्रश्न नंबर 4 से जो भी आपको प्रश्न दे रखा है, यानी प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत जो भी आपको खंड दे रखा है, इन खंडों का हल मैं आपको आज की क्लास में समझाने वाला हूं। अगर वीडियो पे आए हुए हो तो अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हो सके इस चैनल को आप अपने उन सभी दोस्तों में शेयर करें जो क्लास 12th में है और उनके पास पीसीएम सब्जेक्ट है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। क्योंकि आपको पता ही है इस चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री कॉमा मैथ आप समझ सकते हो, इसका जो प्रीवियस पेपर आपका है, अनसार्ड पेपर का जो भी सोल्यूशन है वो करवाया जा रहा है। अगर आप इन प्रीवियस पेपर का अगर सोल्यूशन अगर आप तैयार कर लेते हो तो काफी बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी और अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकते हो। यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है कि सर आज की क्लास में क्या पढ़ाने वाले हैं। आपने सही सुना, मैं आपको प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत जो भी आपको खंड दे रखे हैं सेट 6 में, वो मैं आपको हल समझाने वाला हूं। मेरे सभी बच्चे, अगर आप सेट 6 ओपन किए हो, किसी भी प्रकाशन का आप आंसर ले लीजिएगा। बस आपको ये देखना है कि इसका कोड क्या है। आपका कोड FC ही होना चाहिए, यानी 2024, और कोड आपका होना चाहिए FC। तो आपको सेट 6 यानी मैं जो पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो मैं क्लास की शुरुआत करता हूं। तो प्रश्न नंबर 4 का यहाँ पे जो पहला खंड आपको दे रखे हैं वो मैं पढ़ता हूं, फिर मैं उसका हल आपको समझाता हूं। सब बच्चे स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखें और अपने आंसर पेपर से मिला लें। हमसे कहता है वक्र ए वाई बराबर एक्स क्यूब के बिंदु ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यूब पर प्रवणता ज्ञात कीजिए। यानी आपको एक वक्र दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से देख सकते हो, ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब, और हमको यहाँ पे बिंदु दे रखा है। बिंदु आपको दे रखा है ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यूब। हमसे कह रहा है प्रवणता ज्ञात कीजिए, यानी आपको यहाँ पे प्रवणता निकालनी है। सर ये कैसे होगा? बेटा बहुत ही आसान है। ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब, यहाँ पे वाई स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों एक्स क्यूब बटे ए। बताइए यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर? बताइए। प्रश्न का हल आप जब भी करें तो आंसर पेपर से मिला के करें। यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अब बेटा क्या करोगे, इसमें x के सापेक्ष आपको सबसे पहले करना है अवकलन करने पर। अवकलन आपको आती होगी। फिर यहाँ पे क्या करोगे, डी बाई डी एक्स, यहाँ पे वाई स्क्वायर, 1/a को बाहर कर लीजिए, डी बाई डी एक्स, एक्स की घात यहाँ पे 3, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे यानी डी बाई डी एक्स लिखोगे और डी बाई डी एक्स। यहाँ पे पावर 2 है, पावर आगे आएगी, पावर में कम हो जाएगा, एक लिखा नहीं जाता है। फिर वाई का करोगे तो यहाँ पे बनेगा डी वाई बटे डी एक्स, जैसा कि आप करते आ रहे होंगे अवकलन। अगर आपको अवकलन समझ में नहीं आती है या समाकलन नहीं आती है, एक बात आप हमारे चैनल के माध्यम से पढ़िए, आपको काफी मजा आने वाला है। आप बहुत ही बढ़िया तरीके से अवकलन और समाकलन यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये दोनों आप सीख सकते हैं। जिन बच्चों ने सीखा है उन्हें पता है, अगर आपको नहीं आता है एक बार मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके जरूर पढ़िएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 1/a ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ x की पावर 3 है, पावर आगे आएगी, पावर में कम हो जाएगा। इस प्रकार से अवकलन हम यहाँ पे कर चुके हैं। अब क्या होगा बाबू, प्रवणता का मतलब होता है डी वाई बटे डी एक्स। यहाँ पे लिखेंगे 3x स्क्वायर, ये बटे में आ जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2ya। बताइए यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी।
फिर यहाँ पे dy बटे dx, यहाँ पे 3, यहाँ पे जो बेटा आपको बिंदु दे रखा है इसको x और y मान लीजिए। dy बटे dx निकाल के x के स्थान पे आपको बिंदु रख देना है, जैसा कि मैं लिखूंगा 3 हो गया। इस x के स्थान पर आपको लिखना है am², पावर कितनी है 2, तो बेटा पावर कितना लगा देंगे, होल आप 2 कर देंगे। यहाँ पे क्या है 2 और a, यहाँ बताओ ये y है, y के स्थान पर क्या लिख देंगे am3 लिख देंगे। यहाँ पे dy बटे dx आ जाएगा बराबर, यहाँ पे 3 बटा 2, a की गुणा a से करेंगे तो a², ये वाला पावर a पर आएगा तो a² m के ऊपर कितना बनेगा 4 बनेगा। यहां तक की बातें समझ में आती होंगी। यहाँ पे क्या करेंगे m3, a² क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जी सर बिल्कुल कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा dy बटे dx बराबर, बेटा ये 4m है, ये 3 कट जाएगा, तो मैं आपसे कह सकता हूं 3 बटा 2 ऊपर 1m बच जाएगा। बताइए प्रश्न नंबर यहाँ पे 4 का आपको क्या दे रखे थे, एक आपको वक्र दिया था और आपको बिंदु दे रखा था, आपसे कह रहा था प्रवणता ज्ञात कीजिए। जी हाँ, क्या कह रहा था, प्रवणता ज्ञात कीजिए। सर ये कैसे लगाया, वक्र को उतार लिया, एक को मैं बटे में ले गया, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy dx अवकलन करने पर dy बटे dx का हमने मान निकाल लिया है। आपको बिंदु दिया था, पहले वाले को x मान लीजिए, दूसरे वाले को y मान लीजिए। x के स्थान पर am² लिख देंगे और y के स्थान पे am3 लिख देंगे। हल करेंगे, हल करने के बाद 3/2m आ जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर यहाँ पे जो 4 का दे रखे थे उसका हल कंप्लीट हो गया। सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर यहाँ पे 4 का। मैं प्रश्न को पढ़ता हूं, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे प्रश्न दे रखा है। कहता है दर्शाइए कि बिंदु A 2 3 4 B -1, -2, 1, 5, 8, 7 संरेख है। भाई संरेख है। इस टाइप का जो भी प्रश्न है इसके जो हल करने के जो तरीके होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। मैंने जब आपको प्रश्नावली मैंने आपको पढ़ाया था यानी चैप्टर 11, तो उसके अंतर्गत इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे थे, मैंने आपको दूसरे तरीके से लगवाए हैं, यानी मैंने बहुत तरीके आपको बताए हैं। आज भी मैं इस अनसार्ड पेपर के अंदर जब मैं आपको हल करवा रहा हूं तो यहाँ पर भी एक बहुत ही नया तरीका लगाऊंगा। किसी से भी करिएगा भाई, संरेख होगा तो संरेख होगा। सर आप यहाँ पे कैसे बताएंगे, तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, आपको यहाँ पे जो बिंदु दे रखा है इनकी आप दिक् कोजाएं निकाल लो। रेखाखंड AB की क्या दिक् कोजाएं, रेखाखंड AB की क्या लिखेंगे दिक् कोजाएं मैं निकालूंगा, तो इसको लिख सकते हैं x2 - x1 y2 - y1, चाहे आप इस प्रकार से लिख सकते हो y2 - y1 और यहाँ पे z2 - z1, तो इसको आप मानोगे x1 y1 z1 x2 y2 और z2। तो रेखाखंड AB की दिक् कोजाएं, x2 का मान कितना है -1, x1 का मान कितना है 2 और 1 कितना होता है -3, y2 का मान कितना है -2, y1 का मान कितना है 3 -5, z2 का मान कितना है बाबूजी बोलिए 1 और z1 का मान कितना है यहाँ पे 4। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, x2 का मान कितना है -1, x1 का मान 2 है, y2 का मान -2, y1 का मान 3। चेक कर लीजिएगा, गलतियां बहुत हो सकती हैं। z2 का मान 1 और z1 का मान 4। आपने सिलेबस तो पढ़ा ही होगा, 4 में से 1 गया तो कितना आएगा -3। तो इस प्रकार से रेखाखंड AB की दिक् कोजाएं हमको प्राप्त हो गई, 3 -5 -3। तो देखिएगा हम यहाँ पे क्या करेंगे, निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार
देखिएगा इसी प्रकार रेखाखंड BC की दिक् कोज्याएं, रेखाखंड BC की दिक् कोज्याएं। तो यहाँ पे जब आप निकालोगे तो यहाँ पे लिखोगे x2 माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1 बराबर z2 माइनस z1 बराबर। आप याद रखिएगा यहाँ पे इसको इसको x3 नहीं कहूंगा क्योंकि AB हो ही चुका है, x2 यहाँ पे तो हो ही है, x1 y1 और z1, क्योंकि x2 y2 z2 ऑलरेडी पहले से ही माना है। तो x2 का मान यहाँ पे कितना है -1, x1 का मान कितना है -5, तो ये कितना बनता है -6, y2 का मान कितना है -2, y1 का मान कितना है बाबूजी 8, 8 और 2 कितने होते हैं 10, z2 का मान 1, z1 का मान 7, कितना आएगा 6। यहां तक की बातें एकदम क्लियर है। बेटा ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 6, 10 और 6 आता है? 2, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, यानी मेरे प्यारे बच्चों इसका हल आएगा -3, -5 और -3। आप देख सकते हो -3, -5, -3, -5, -3, यहाँ पे जो दिक् कोज्याएं हैं वो बिल्कुल सेम आई है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं अतः रेखाखंड AB और BC की दिक् कोज्याएं, अतः रेखाखंड AB और BC की दिक् कोज्याएं, यहाँ पे इस प्रकार से आपको हिंदी राइट करना है, अतः रेखाखंड AB और BC की दिक् कोज्याएं समान है, इसलिए दिए गए बिंदु A, B तथा C क्या है? संरेख। बताइए। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 का यहाँ पे खा दे रखे थे। बहुत सारे तरीके हैं संरेख बताने के, लेकिन ये तरीका बेटा बहुत ही इजी है, बहुत ही जल्दी लग जाता है। करना क्या है, सबसे पहले बिंदुओं को लिख लेना है, फिर AB की दिक् कोज्याएं निकालनी है, BC की दिक् कोज्याएं निकालनी है, और उसके बाद क्या करना है, अगर दिक् कोज्याएं समान आती है तो आप लिख सकते हो अतः रेखाखंड AB और BC की अगर दिक् कोज्याएं समान है तो दिए गए बिंदु क्या है? संरेख है। अब मुझे बताइए कि प्रश्न नंबर यहाँ पे जो 4 का खा दे रखे हैं, अगर ऐसा प्रश्न अगर बोर्ड एग्जाम में अगर आता है तो आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? मैं आशा करूंगा कि आप जरूर कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप अनसार्ड पेपर का अगर आप हल कर रहे हो तो बेटा बहुत ही ईमानदारी से इन प्रश्नों के हल को आप तैयार करिएगा, क्योंकि पेपर अगर बनता है तो कॉन्सेप्ट वही रहता है, बस ये है संख्याएं चेंज हो जाती है। ये तो आपको पता ही है क्योंकि गणित सब्जेक्ट है। तो यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है। हम लोगों ने का हल समझ लिया, खा का हल समझ लिया। अब मैं आगे के भी हल आपको समझाने जा रहा हूं। प्रश्न नंबर यहाँ पे देख सकते हो 4 का गा हमको कहता है समाकलन रूट में 5 + 2x + x² dx का मान ज्ञात कीजिए। यानी समाकलन का क्वेश्चन आया है, भाई ये कैसे सॉल्व किया जाएगा? बहुत ही आसान है। देखो ये पूर्ण वर्ग से हल होगा। थोड़ा मैं इसको पहले सीधा कर लेता हूं। भाई ऐसे कर लिया, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? अब बताओ बेटा पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं? भैया पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं बताइए। x² + 2x + 5। अगर आपको पूर्ण वर्ग बनाना है किसी भी बहुपद का तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो कि x² के साथ में कोई संख्या ना हो। अगर संख्या है तो संख्या को हटाना पड़ेगा, अगर नहीं है तब तो गोल्डन चांस है कि आपको संख्या हटाना नहीं है, बस हो जाएगा। तो संख्या यहाँ पे नहीं है तो अच्छी बात है। उसके बाद क्या करना है, जो बीच में आपको दिया होता है x, उसका जो गुणांक दिया होता है तो उसका आधा कर लेते हैं। पूर्ण वर्ग सर कैसे बता रहे हैं भैया? जो बीच में आपको x दे रखा होता है उसका गुणांक देख लो, जितना गुणांक होगा उसका आधा कर दीजिए।
अगर नहीं है तो 1 मान लो, अगर है तो उसका आधा कर लो, प्योर प्योर। तो x का गुणांक यहाँ पे कितना है 2, 2 का आधा 1। आई बात समझ में? जी सर आई। तो 2 का आधा जब 1 होता है तो आधा करने पर 1 आया, 1 का वर्ग कर दो। तो पहले क्या करना है, दोनों में जोड़ देना है, फिर जो आखिरी दूसरा वाला है फिर आपको उसका वर्ग करके घटा देना है। ये नियम हर एक क्वेश्चन में फॉलो होगा। बताइए, सबसे पहले आधा, आधा करने के बाद उसका वर्ग, और फिर क्या करना है, जोड़ देना है, और फिर क्या करना है, घटा देना है। उसके बाद मेरा प्यारा बच्चा देख ले, रूट में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये फार्मूला बन गया। यानी इस पूरे को हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये फार्मूला होता है। और वरना ट्रिक याद रखो कि अगर कोई आपको इस प्रकार से बहुपद दे रखा है और शुरू में स्क्वायर है और लास्ट में स्क्वायर है, तो इस पूरे का होल ऑफ स्क्वायर लिखा जा सकता है। याद रखिएगा, बस ये ध्यान रहे कि स्क्वायर के बाद जो चिन्ह होगा वो यहाँ लगता है, अगर प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाओ, होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे। अब सर क्या होगा, कुछ नहीं बेटा, समझो, यहाँ पे 1 की घात हट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे dx आ जाएगा। इंटीग्रेशन रूट में x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, 5 में से 1 जाएगा 4। मैं हर एक स्टेप आपको बताऊंगा। इंटीग्रेशन x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, 4 को लिख सकते हो 2 की घात 2। अब बताओ इसका क्या फार्मूला आपको पता है? इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और यहाँ पे dx। इंटीग्रेशन और रूट के अंदर अगर इस प्रकार से दिया है तो इसका फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, x बटा 2 रूट में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटे 2, में साइड में a स्क्वायर बटे 2, फिर ब्रैकेट में होता है log x प्लस जो का त्यों उतार देते हैं a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। बताओ ये फार्मूला आपका होता है। बताइए, तो सेम सिचुएशन है, यहाँ पे x बटा 2 है और यहाँ पे क्या है, x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 बटा 2 कर देंगे। यहाँ पे रूट में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, जो का त्यों लिख देते हैं। हम भी क्या करूंगा भैया, हम भी क्या करूंगा, x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर और 2 की घात 2 पूरा पूरा उतार दूंगा। इन्होंने लिखा है a स्क्वायर बटे 2, तो हम क्या करेंगे भैया, 2 की घात 2 बटे 2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे a था तो a स्क्वायर बटे 2। इन्होंने क्या लिखा है, लॉग ब्रैकेट में, या फिर बेटा यहाँ पे आप माड भी कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका इस प्रकार से होता है, मैं बता देता हूं, आपका इस प्रकार से होता है। माड में log x प्लस रूट में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, log x के स्थान पे ये लिख दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर प्लस क्या कर देंगे 2 की घात 2 और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। थोड़ा स्कोर सही करिए, x प्लस 1 बटे 2 रूट में x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर 2 की घात 2 4, ये बनेगा 4 बटे 2, फिर यहाँ पे log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका 4 प्लस का c, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 कर देंगे, तो x प्लस 1 बटे 2 रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 4, फिर ये 2 बनेगा log माड में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 4 प्लस c। इस प्रकार से प्रश्न नंबर यहाँ पे 4 का जो आपको गा दे रखे थे उसका भी हल कंप्लीट हो गया। बोर्ड एग्जाम में पूर्ण वर्ग बनाने पर आधारित पर एक क्वेश्चन आता है, इस प्रकार से आपको लगाना है, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले। चलिए प्रश्न नंबर 4 का घा देखते हैं। हमसे कहता है यदि y बराबर x की घात x तो dy बटे dx ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है सर, ये कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले y बराबर x की घात x लिख लिया, यहां पे लिखेंगे दोनों पक्षों में
लॉग लेने पर, तो एक लॉग इधर आ जाएगा, एक लॉग इधर आ जाएगा। फिर बात आती है लॉग वाई, ये x आगे आ जाएगा तो ये बनेगा x लॉग x। आपको अवकलन करना है, इसे फर्स्ट इसे सेकंड। फिर यहां पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, बताइए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये बनेगा dy dx log y, फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड, फिर सेकंड और फिर यहाँ पे फर्स्ट। लॉग का करेंगे तो 1/y, फिर y का करोगे तो डिवाई बटे dx हो जाएगा। लॉग x का अवकलन 1/x, x का क्या होता है, एक होता है, एक x से एक x कट जाएगा, dy बटे dx बराबर y, यहाँ पे 1 प्लस हम लिख देंगे log x। अब बेटा क्या होता है, आपने y को माना क्या था, y बराबर क्या दिया था, x की पावर x और ब्रैकेट में 1 प्लस log x। तो इस प्रकार से देख सकते हो प्रश्न नंबर 4 का घ आपको y बराबर x की घात x दिया था और आपसे कह रहा था dy बटे dx ज्ञात करो, यानी हमको अवकलन निकालना था। तो हम लोग कर चुके हैं, सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें। तो बेटा आज की क्लास मेरी यहीं तक रहेगी, क्योंकि आपको पता है हर एक वीडियो में मैं हर एक प्रश्न के अंतर्गत जितने भी खंड होते हैं मैं उन सभी खंडों का हल आपको समझाता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता ही है इस चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन तीनों सब्जेक्टों की जो अनसॉल्व्ड पेपरों का जो सलूशन है वो करवाया जा रहा है। हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे पेपरों का हल हम लोगों ने समझ लिया है और अभी भी बहुत सारे पेपर रह गए हैं। तो अगर आप उन पेपरों का अगर आप हल समझना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख सकते हो, वो चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, हर एक पेपर का सलूशन मैं करवा रहा हूं और बहुत सारी वीडियो बन भी चुकी हैं। अगर आपका और भी कोई समस्या अगर है इन सब्जेक्टों से संबंधित तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बता सकते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और इसी सेट 6 में अभी भी बहुत सारे प्रश्न रह गए हैं, यानी अगली क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 5 के अंतर्गत जो भी आपको खंड दिए होंगे मैं उनका हल लेकर उपस्थित होऊंगा और आपको आगे की वीडियो का इंतजार करना है। तो बच्चे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। पुराने बच्चे केवल वीडियो को लाइक करेंगे और इस चैनल को आप उन सभी दोस्तों में शेयर करें जो क्लास 12th में हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।